बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू जी बड़ा अहम है ज़िंदगी के अंदर। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले बंदों को अरेस्ट करते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं और पीछे रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करना तो जैसे बात ही कोई नहीं है, कोई बंदा किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा सकते, थोड़ा सा पुलिस के साथ रिलेशन हो, FIR दर्ज करवा लें आप। तो इस तरह का मामला जो है कि बड़ा आदमी है, कोई असर रसूख वाला है, तो वो जनाब जल्दी से FIR दर्ज हो जाती है। तो FIR दर्ज करना तो बहुत 5 मिनट में दर्ज करना, मतलब लिखना किसी बंदे के ख़िलाफ़ के बाद लिखना इसने फ़लाँ जुर्म किया है, FIR लिखी गई। बहुत मुश्किल काम तो नहीं, बहरहाल आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल भी है। उसके साथ जेन्युइन कोई जुल्म हो जाए तो भी उसकी बेचारे की सुनी नहीं जाती। FIR दर्ज करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एनी हो, किसी बंदे के ख़िलाफ़ FIR हो जाए तो पुलिस का काम है 90% उसको पकड़ लो, उस आदमी को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करके सलाखों के पीछे जनाब थाने के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है, हवालात में बंद कर दिया जाता है। बंदा परेशान, पीछे जनाब आओ जाओ भागो, तशद्दुद हो गया। रिसेंटली आपने देखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कुछ केसेस हुए, तो बंदे को पकड़ के, हालांकि वो तगड़े तगड़े आदमी होते हैं, उनको पकड़ के FIR हो गई है तो उसकी बेसिस के पकड़ो, बंदे को अंदर कर दो। बंदा चीखता चिल्लाता रहे कितने दिन तक, उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, वो लाइफ और लिबर्टी किसी बंदे की उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता। वजह पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे कवानीन हैं, प्रोसीजरल लॉ है, CRPC उसे कहते हैं, प्रोसीजर अडॉप्ट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंटिव लॉ हैं, वो जनाब आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे सुप्रीम जो लॉ किसी कंट्री के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट है कि उस बंदे की आज़ादी, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। बंदा आज़ाद है, उसकी मूवमेंट अपनी मर्ज़ी के साथ चले फिरे, ये किसी इंसान की फंडामेंटल राइट है। लाइफ और लिबर्टी की ज़मानत किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसको नहीं छीना जा सकता किसी बंदे से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। अब इसको देखना पड़ेगा, जब किसी बंदे को अरेस्ट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या साइड पे कर देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन तो तब भी रहेगा। अब अरेस्ट करना है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस कहते हैं कि कोई बंदा, उसको आप अरेस्ट ना करें, मना करते हैं। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, बंदे को अरेस्ट ना करें, इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा अदालत के अंदर वो मुकदमा चले, वो फेस करे, मुकदमा जाए पेशी पे, अच्छे तरीके से उसको चलाया जाए, उसका फ़ैसला किया जाए। अरेस्ट करने का नहीं, अरेस्ट बड़ा कोई टेंशन वाली बात हो। फिर अब मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि अरेस्ट किस सेक्शन के तहत कैसे होती है। बुनियादी तौर पर क्रिमिनल लॉ की बात करें, नॉर्मल जो कवानीन है, क्रिमिनल लॉ के अंदर 54 सेक्शन CRPC का पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। 2 तरीके हैं अरेस्ट करने के। अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हल्के फुल्के छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, पुलिस तो पकड़ ही नहीं सकती। मना कर दिया कि ख़बरदार इसमें नहीं, जो भी हो जाए नहीं पकड़ना आपने। हाँ, क्या करना है? अगर इसमें आपको बहुत इमरजेंसी लग गई है, आप समझते हैं कि जनाब हमने इस बंदे को पकड़ना ज़रूरी है, मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेके आएँ। पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, कहेगा ये छोटा मोटा ऑफेंस था लेकिन इसमें पकड़ना इंतहाई ज़रूरी है। फिर वो मजिस्ट्रेट, अगर जज साहब इजाज़त दें, फिर इसको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरी किस्म के केस ऐसे होते हैं, थोड़े से हीनियस होते हैं, इनमें सज़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब इसमें पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि ये, क्योंकि हीनियस नेचर का मर्डर कर दिया इसने बाजू तोड़ दिया, इसने फ़लाँ काम कर दिया, कुछ ऐसा रेप कर दिया, बड़े ऑफेंस है। अब इसमें पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है, 54 सेक्शन कहता है CRPC का कि पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये इख्तियार मिल रहा है पुलिस ऑफिसर को कि अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया तो इस सूरत में वारंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पुलिस ऑफिसर उस बंदे को चाहे, ज़रूरत समझे तो उस बंदे, मे का लफ्ज़ है, शैल का नहीं है। हीनियस ऑफेंस भी हो, जिसकी सज़ा 10 साल है, जिसकी सज़ा 14 साल है, जिसकी सज़ा उम्र कैद है,
ये ऑफेंस भी हो, इस ऑफेंस का इल्ज़ाम लगा। देखिए एफआईआर जब होती है इट डजेंट मीन कि वो बंदा मुजरिम है, इल्ज़ाम होता है, मुलजिम होता है वो बंदा। अब एफआईआर होने के बाद उसका ट्रायल होगा, उसका केस चलेगा, फिर पता चलेगा कि ये बंदा इसने जुर्म किया भी है। बहुत दफ़ा आपने देखा नहीं कि किसी बंदे पे एफआईआर होती है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो अब हीनियस ऑफेंस है जिसकी सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इस चक्कर में उस बंदे को अरेस्ट करना लाजिम नहीं है। कानून कह रहा है पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट, अगर चाहे, अगर ज़रूरत महसूस करे तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर ले इन केसेस में। अब ये तो था सीआरपीसी, उसके अंदर मे लगा के कि अगर चाहे, अगर ज़रूरत महसूस करे, शैल नहीं कि लाजमी अरेस्ट करेगा इन केसेस में। बड़ा केस भी हो फिर भी शैल नहीं, मे। तो ये सीआरपीसी के अंदर। अब पुलिस जो चलती है, पुलिस का भी तो एक प्रोसीजर है। ये तो क्रिमिनल लॉ का था, पुलिस का भी एक प्रोसीजर दिया गया। पुलिस ने किस तरीके से काम करना है। जॉब, किसी पुलिस ऑफिसर ने अपनी जब जॉब पे होना है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो पुलिस ऑफिसर ने एक ज़ाब्ता उनका भी बनाया हुआ है। ये पुलिस रूल्स 1934, उसके अंदर अब गिरफ्तारी के मतलब उन्होंने लिखा हुआ है। ये चैप्टर 26 है, इसका रूल 1 और 2 आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर पढ़ना चाहें तो मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। इसके अंदर पुलिस रूल्स के अंदर चैप्टर 26 रूल 1 और 2 के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर को 54 सेक्शन जो है सीआरपीसी का, ज़ाब्ता फौजदारी का, वो पावर देता है कि वो किसी बंदे को कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर बंदा करे, 12 से जुर्म कर ले, हैवी जुर्म कर ले जिसकी सज़ा ज़्यादा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करे। ये पावर दी गई है, लेकिन साथ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है पुलिस रूल्स के अंदर, लेकिन ये जो पावर्स दी गई हैं ये परमिसिव इन नेचर है, नॉट ऑब्लिगेटरी। यानी ऑब्लिगेटरी नहीं है कि कोई बंदा जब जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो ऑब्लिगेटरी नहीं है, लाजिम नहीं, फ़र्ज़ नहीं है पुलिस ऑफिसर पे कि वो उसे लाजमी पकड़े। समझाया गया पुलिस वालों को कि हर केस में नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, परमिसिव है कि आपको थोड़ी सी एक इशारा दे दिया गया है, इजाज़त दी गई है कि अगर आप महसूस करें। उसके आगे इसी रूल के अंदर 2 कंडीशंस भी बता दी। कहते हैं आप, लेकिन अगर आप महसूस करें, नहीं उसे अरेस्ट करना, किसी बंदे को कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, अरेस्ट नहीं करना। लेकिन 2 सूरतें बताई इस रूल्स के अंदर, पुलिस रूल्स के अंदर 26(1) उसके अंदर लिखा गया कि अगर आपको पुलिस ऑफिसर को शक है कि ये बंदा, अगर इसको मैं अरेस्ट ना करूं तो ये तो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, इश्तिहारी हो जाएगा, भाग जाएगा, तो पकड़ा नहीं जाएगा, बैरून मुल्क भाग जाएगा, ये इसे यकीन है पुलिस वाले को, फिर ये अरेस्ट कर ले। दूसरा, उसको यकीन है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए ये बंदा तख़ीर का बायस बनेगा। उसका ट्रायल चल रहा है, वो बंदा तो जनाब पेश ही नहीं होता, अदालत में नहीं आता, ताउन ही नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तख़ीर हो जाएगी इंसाफ की फराहमी में, ये बंदा तो सीरियस ही नहीं है, बात ही नहीं सुनता। फिर इस सूरत में उस बंदे को, ये 2 सूरतें, तख़ीर हो जाएगी इसकी वजह से या ये भाग जाएगा। अगर ये 2 चीज़ें पुलिस ऑफिसर के सामने है, उसे यकीन है, इस सूरत में वो अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज़ किसी केस में अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस रूल्स अब पढ़े कौन, ना तो पुलिस वाले पढ़ते हैं, ना हमारी सोसाइटी के अंदर भी इतना इल्म नहीं होता। तो एक ट्रेंड चला हुआ है, पर्चा करा दो अंदर करा दो, पर्चा करा दो अंदर करा दो। भाई ये कहाँ से ये रूल ड्राइव कर लिया कि पर्चा करा दो और अंदर करा दो? पर्चे का अंदर जाने से क्या ताल्लुक है? ये बिल्कुल एमरजेंसी की कंडीशन है, वो समझ रहा है भाग जाएगा, उड़ जाएगा। अब देखिए रिसेंटली जो केस हुआ, शहबाज गिल की मिसाल ले लीजिए, तो क्या आपका ख्याल है शहबाज गिल ने भाग जाना था बैरून मुल्क? अब उसे रिलीज़ किया बेल पे, तो क्या वो भाग गया? वो तो उधर ही फिर रहा है। ऐसे ही खुदा न खास्ता कोई बंदा मर्डर करता है ना, तो उसके चांसेस होते हैं, मर्डर किया है, एफआईआर हुई है, बंदा भागने के चांसेस होते हैं कि यार मुझे तो सज़ाए मौत हो जानी है, नॉर्मली समझा जाएगा कि ये बंदा भाग जाए। लेकिन छोटे मोटे ऑफेंसेस जो होते हैं, किसी ने ये शरारत कर दी, किसी ने वो कर दिया, तो चेक दे दिया, तो क्या बंदा भाग जाएगा? ऐसे इतने इतने महीने पकड़ के बंदों को अंदर, पुलिस वाले पहले तो अंदर रखते हैं,
फिर जज साहब भी बड़े रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ज़मानत लेनी नहीं। क्यों नहीं ज़मानत लेनी? उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी ज़मानत तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसे आज़ाद फिरने दो। हाँ, अगर उसके ख़िलाफ़ ऑफेंस साबित हो जाए, देखिए ज़मानत और चीज़ है। हम अर्ज़ ये कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो क्लिप के अंदर, इस लेक्चर के अंदर ये अर्ज़ कर रहे हैं कि किसी बंदे की लाइफ लिबर्टी की हिफाजत करो विदाउट एनी रीज़न। उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है ना, अभी साबित तो नहीं हुआ, साबित हो जाएगा इल्ज़ाम, उस बंदे को पकड़ो, उसे जेल में डालो, 14 साल उसे सज़ा, 14 साल भुगते, तो उस पर तो हम एतराज़ नहीं कर रहे। सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन सज़ा से पहले, किसी केस के फ़ैसले से पहले बंदे को जज साहब अगर ज़मानत नहीं लेते तो ये क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़ी, जैसे मैंने कहा, बड़ी स्वीयर कंडीशन है, बहुत सॉलिड उसके प्रूफ नज़र आ रहे हैं, ये बंदे एब्सकॉन्ड कर जाएगा, फिर जज साहब ज़मानत ना लें, पुलिस वाले भी फिर अरेस्ट कर लें। लेकिन नॉर्मल हालात में जज साहब को भी चाहिए, पुलिस वालों को भी चाहिए इस पे कंप्रोमाइज़ ना करे, उसकी लिबर्टी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी बंदे का, फंडामेंटल राइट है, तो इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा हमारी पुलिस को भी, हमारे जजेस को भी, कि नॉर्मल हालात के अंदर, आम हालात, आम बंदों को पकड़ पकड़ के जेलों में ना डालें। तो बहरहाल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको बिलखुसूस मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो में कि पुलिस रूल्स 26 चैप्टर, इसका रूल 1 पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि आम आदमी को आम हालात में, जिसके ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप FIR हो तो बंदे को पकड़ के अंदर कर दें, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस वजह से नहीं अरेस्ट कर सकते कि उसके ख़िलाफ़ FIR। हाँ, वजूहात मैंने 2 अर्ज़ कर दी हैं, ये 2 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आप कर भी सकते हैं। डेफ़र करेगा, 26(2) रूल कहता है कि ये डेफ़र करेगा, अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ शक है इसे इन्वेस्टिगेट करे, खुफिया रखेगा इस चीज़ को। पुलिस ऑफिसर किसी बंदे पे शक है, खुफिया रख के इन्वेस्टिगेट करता रहेगा इन्वेस्टिगेट, लेकिन उसकी अरेस्ट को डेफ़र करेगा, उसे अरेस्ट नहीं करेगा। हाँ, जब रीज़नेबल उसके पास एविडेंस कलेक्ट कर लेगा, समझ आ जाएगी कि नहीं वाकई है इसका कंसर्न, फिर अगर वो चाहे तो फिर इसकी लिबर्टी को ख़त्म कर सकता है, इसको अरेस्ट कर सकता है अगर ज़रूरत महसूस करे तो। उम्मीद है आपने ये पुलिस रूल्स अरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, अरेस्ट के बारे में कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए। FIR किसी बंदे के ख़िलाफ़ दर्ज है फिर भी नहीं करना चाहिए। बहुत फंस गया, समझता है पुलिस ऑफिसर की तबाही हो जाएगी, तो फिर मजबूर हो के पुलिस ऑफिसर बेचारा अरेस्ट करे, अदरवाइज अरेस्ट ना करे। अरेस्ट करना जो है ये सज़ा मुफ्त की है, कल को बंदा बरी हो जाएगा, बाइज़्ज़त बरी हो गया, तो ये जितने दिन अरेस्ट किया, 6 दिन 10 दिन अरेस्ट किया था ना, तो ये वापस करो उसके 10 दिन। कर सकता है कोई बंदा, कोई जज वापस, कोई चीफ जस्टिस वापस कर सकते हैं उसके 10 दिन, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है इस बंदे को। आपके ख़िलाफ़ जनाब साबित नहीं हुआ, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, तो वो जो 10 दिन के लिए जेल में डाल दिया था उसको, उसका कोई बंदा जवाब दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा रहम खाएं इस कौम के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौम भी तो ऐसी है ना, कौम को ये मेरी बात जो मैंने अर्ज़ की है बिल्कुल इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए तो कौम तो ब्लंडर करने बाज ही ना आए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा सज़ाएँ ज़रूर देनी चाहिए और सज़ाओं पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन ये जो लाइफ एंड लिबर्टी महज इल्ज़ाम लगने पे, महज FIR होने पे जो हो जाती है ना, उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ कि किसी बंदे पे FIR हो गया तो उसको पकड़ के अंदर कर दो। ये नहीं होना चाहिए, टॉर्चर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।